बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान मुगल और आप देख रहे हैं वकील टीवी। कराची में जो इलेक्शन जो है ज़िमनी एनए 240 का जो मुनक्कद हुआ है, उस पर हम आज बात करेंगे कि वहाँ पर जो है वो तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो क्यों जो उसको हराया गया है, इसके पीछे जो क्या मुहर्रकात हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए जो है वो तागूती क़ुव्वतें जो हैं वो सरगर्म अमल हैं। FATF का जो है वो आज फैसला भी होने वाला है, तो इसकी जो है वो अगर हो जाता है तो क्या नतीजे निकलेंगे, अगर ये नहीं होता तो हमारा क्या जो है वो मुल्क का नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ डॉलर की कीमत जो है वो अब 209 से तजावज़ करेगी, इसके क्या नुकसान होंगे मईशत पर, हम इस पर आज बात करेंगे। ये 3 मौज़ूआत हैं नाज़रीन जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो डॉलर पर हम जो बात कर लेते हैं कि डॉलर जो है वो इस वक़्त इंतहाई बेकाबू जो है वो बेलगाम घोड़े की तरह जो है वो हो चुका है। जब जो PTI की हुकूमत थी जिस वक़्त, उस वक़्त जो है वो डॉलर जो था वो 102 से जब पहुंचा, तो जो अब मौजूदा हुकूमत है इनकी जानिब से जो है वो ववेला और इतना शोरगुल किया गया कि जो मुल्क की मईशत बैठ गई है, डूब गई है, मुल्क जो है दिवालिया होने वाला है। जबकि वो इसको जो है वो 185 और 190 के दरमियान जो है वो ले आए थे, लेकिन जब से ये हुकूमत जो है ये मौजूद है और ये इसकी हुकूमत हुक्मरानी जो है वो कर रहे हैं, तब से जो डॉलर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी नाकामी है कि इनसे डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, जो अब इस वक़्त 200 को क्रॉस करने के बाद अब 209 रुपए तक पहुँच चुका है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो है वो तकरीबन 230 तक जाएगा, जिससे मुल्की जो ज़र मुबादला हैं उन पर जो उसका असर पड़ेगा। और इसके साथ-साथ जो है ये डायरेक्ट हमारा लिंक है, जो हमने कर्ज़े लिए होते हैं वो डॉलर में लेते हैं, जिसकी सूरत में जो है हमें वापस करने पड़ते हैं। तो उसके नतीजे में ये जो है वो हमारी ज़र मुबादले जो है वो कम हो रहे हैं, जो कि मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं है। इस हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनाई जा सकी है जिसकी वजह से डॉलर के जो है वो बेलगाम होने को रोका जा सके। जो साबका वज़ीर ख़ज़ाना है PTI के शौकत तरीन, उनकी जानिब से भी जो है वो शहबाज शरीफ पर तनकीद की गई है कि वो सारा मलबा जो है वो PTI पर ना डालें, क्योंकि अब वो कुछ करके दिखाएँ। सारा नज़ला जो है वो पिछली हुकूमत डालकर जो है वो बरी-ओ-ज़िम्मा नहीं हो सकते। उन्हें चाहिए कि वो रूस के साथ पास जाएँ और उनसे तेल खरीदें और मुल्क की मईशत को सँभालें और लोगों को जो है वो उनको रिलीफ़ दें, ना कि जो है वो आए रोज़ जो है वो बयानबाज़ी और PTI पर जो है वो जो तुहमतें लगाएँ कि इनकी वजह से सारा मामला ख़राब हो चुका है। ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है। तो इसके साथ-साथ जो मैंने आपको बताया कि जो FATF है, ये एक फ़ाइनेंशियल टास्क फ़ोर्स है, जो इसके कह लें आपके फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स है, जो इस मॉनेटरी चीज़ों को देखती है, जिसमें जो हमें ग्रे लिस्ट में जो ये डाला गया है। ये आपको याद होगा कि ये जो मुस्लिम लीग की हुकूमत जब थी 2018 से कबल जो है, जब PTI हुकूमत आई थी उससे पहले की बात है, तब से जो है वो हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट में है। तो तब से जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो PTI की हुकूमत है उसकी जानिब से जो है वो इसके हवाले से काफ़ी काविशें की गई। उनके कुछ पॉइंट्स थे जिन पर उन्होंने जो है वो कहा था कि अमल करें, तब हम इससे आपको निकालेंगे। तो वो बदस्तूर जो है उस पर अमल करते हुए जो है वो उन्होंने काम किया, और उससे जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ। आज इस नतीजे पर हम पहुँचे हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि FATF जो ग्रे लिस्ट हमें जो है वो आज निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हमने काफ़ी हद तक जो है वो उनके जो पैरामीटर्स थे या उन पर जो उन्होंने हम पर पाबंदियाँ लगाई हुई थी कि ये जो पॉइंट्स हैं इस पर अमल करें, तो वो हम कर चुके हैं। तो ये नाज़रीन, किसी को पार्टी पसंद हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन जिस हुकूमत का क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। ये उनके अदवार में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदवार में जो है इस पर अमल दरामद किया गया, और अब इसको जो है वो ये मौजूदा हुकूमत परसू कर रही है। तो ये उसका नतीजा है, जिसके नतीजे में जो है ये अब हम ग्रे लिस्टें निकलने जा रहे हैं। बहरहाल इसका हतमी फैसला आज होगा, और हफ्ते को जो है कल यानी हुकूमत की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान किया जाएगा कि उनका क्या फ़ैसला किया गया है। बहरहाल ज़राए बता रहे हैं कि हमारी पोज़ीशन काफ़ी अच्छी है और हम जो हैं वो ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं कराची, जो कुरंगी में NA 240 का इलेक्शन नाज़िम हुआ है उस पर। सब जानते हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो इस वक्त जो है दीगर जो सियासी पार्टी हैं उनको ऐसे ही चुभती है जैसे कोई किसी को दुश्मन जो है वो सामने नजर आए तो चुभता है, क्योंकि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये काफ़ी तशद्दुद और मार कुटाई और इस तरह के उन पर जुल्म सितम जो हुए हैं उससे निकल कर जो है वो अब एक सख्त जान पार्टी बन चुकी है, और वो अब इनका मुकाबला करने के लिए जो सियासी कुव्वतें हैं मैदान में है। तो ये किसी सूरत भी उनको जो है वो एक आंख जो है वो देख नहीं पा रही है। तो ये एक ट्रेलर जो है वो कराची में दिखाया गया है। आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की जो पोलिंग थी उसके दौरान जो है वहाँ पर जो है
वो फायरिंग के नतीजे में जो है वो कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और कुछ जहाँ बहक भी हुए। तो इस पर जो है वो जो साद रफ़ीक है उनकी गाड़ी पर भी जो है वो बाज़ लोगों ने धावा बोला, जिससे जो है वो मामला तो मज़ीद ख़राब हो सकता है, लेकिन लेकिन उनकी जो है वो दानिशमंदी से जो है ये मामला ख़राब नहीं हो, क्योंकि अगर वो लब्बैक के जो कारकुनान हो वो मुश्तल हो जाते और उधर से दूसरे एमकेएम के जो हैं या पीएसपी के जो हैं जिन जो भी वहाँ पर मद्दे मुकाबल थे, तो वहाँ पर मज़ीद जो है वो मसाइल जो है वो बन सकते थे। तमाम ये एक दानिशमंदी थी जो तरीक़े लब्बैक के अमीर और ज़िम्मेदारान की जानब से जो है वो अपने कारकुनान को जारी की गई कि वो किसी तौर पे जो है वो मुश्तिल ना हो, जिस पर उन्होंने अमल किया। जब ये इलेक्शन जो है वो उसका इनकाद हुआ, तो आप जानते हैं कि ये 240 का जो एनए का इलेक्शन था कुरंगी कराची का, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन के जो हो रहा था वहाँ पर 309 पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें तकरीबन 5,29,000 जो है वो 855 वोटर्स थे। तो वहाँ पर जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10 साढ़े 10,000 से ज़ायद हैं। तो जो ये परसेंटेज ना होने के बराबर है, यानी लोगों ने जो है वो मौजूदा हुकूमत पर जो है वो अदम एतमाद का एक किस्म का इजहार किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर तरीके लब्बैक जो है वो मैदान में ना होती तो शायद ये वोट भी जो है वो कास्ट ना होते। तरीके लब्बैक की मोहब्बत में आज के रसूल जो थे या दीगर जो इनको लाइक माइंडेड कारकुनान थे, उन्होंने जो है ये वोट कास्ट किए। सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ 65 वोटों से जो है वो तरीके लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं शहजादा जो शहबाज हैं उनको जो हराया गया है। तो ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि इस हवाले से जो अब उनको जो है वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी जो है वो देनी चाहिए, मे बी दे भी दी हो, तो इसमें जो हो सकता है कि ये दोबारा से जो है वो इनके वोट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि साद अली साहब की जानब से जो है वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी जो है वो जो कल सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक पोलिंग बूथ पर जो है वो टीएलपी के 74 वोट जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। तो उनको कहना था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनकी दोबारा गिनती की दरख्वास्त जो है वो दे दी है। तो धांधली में मुलव्वस हर किरदार को जो है वो हम इसको साबित करेंगे और बताएंगे कौम को कि उनके साथ जो है वो धांधली हुई है। एक बात मज़ीद बताऊं कि इस इलेक्शन से कबल जो है वो इलेक्शन कमीशन को तरीके लब्बैक की जानब से जो है वो एक इस्तदा की गई थी कि ये इलेक्शन जो है वो छुट्टी के दिन जो है वो करवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें शमूलियत कर सकें और अपना वोट कास्ट कर सकें, लेकिन उनकी ये इस्तदा नहीं मानी गई थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस को रात को आप देखें तो हम जो वीलॉग मैंने किया था उसमें भी मैंने बताया था कि जो इसके तरीके लब्बैक के शहजादा शहबाज हैं वो जो है वो लीड पर हैं, उनके जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ देर बाद जो है वो तकरीबन जो है वो 25 से 30 मिनट का जो वक्फा डाला गया, उसमें कोई तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर जो है इसको रोका गया गिनती को, जिसके बाद जो है वो सारे मामला बदले और इस पर जो है तरीके लब्बैक ने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि उसी दौरान जो है उनके जो कैंडिडेट हैं उनको हराने की जो है वो ये सारी कोशिश की गई, जो कि नाइंसाफ़ी है। तरीके लब्बैक जो है वो किसी को वो कह रहे हैं कि हज़म नहीं हो रही, लेकिन वो किसी सूरत भी जो है वो इंसाफ लिए बगैर जो है वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बताता चलूँ कि जो कल का रिज़ल्ट है अब सरकारी नतीजे उसके आ चुके हैं, तो उसके हिसाब से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उनके मोहम्मद अबू बकर जो हैं वो उन्होंने 10,683 वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की है, जबकि तरीके लब्बैक के जो शहजादा शहबाज हैं उन्होंने 10,618 यानी 65 वोट जो है उनके कम हैं उनकी जीत से। तो जो अभी एक मोमा है, अभी दरख्वास्त दे दी गई है, उसमें जो है वो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि वोटों की गिनती में कोई आगे पीछे ना हो गया वो नंबर। तो इसके अलावा जो महाजर कौमी मूवमेंट के थे जो रफ़ीउद्दीन साहब उनके 8,349 और इसी तरह पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम जो हैं उनके 5,240 वोट जो हैं वो निकले हैं, और जबकि पाक सरज़मीन पार्टी जो पीएसपी है उनके शबीर कायम खानी जो हैं उनके 4,782 वोट निकले हैं, और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो शोरगुल जो है वो किया है। उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि जो उनके साथ धांधली हो गई है, ये हो गया वो हो गया। वो कल तरीके लब्बैक के जो पार्टी है और उनके अमीर हैं उन पे भी जो है वो उन्होंने कुछ नज़ेबा गुफ्तगू की है, जो कि किसी भी तौर पर जायज़ नहीं है। कोई सियासी पार्टी जो है वो एक दूसरे पर इस तरह की बातें नहीं करती। उन्होंने कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा कि हम जो हैं वो क्या नहीं हैं सरकार को मानने वाले, ये हमारे सामने आकर नारे मारते हैं। तो भाई मेरे, नारे मारना कौन सा कोई गुनाह का काम है? सरकार का नाम लेना तो बहुत अच्छी बात है, इससे जो है वो कोई नुकसान तो नहीं होगा ना किसी का। अगर आपके सामने नारे मार दिए तो क्या हो गया, आप भी उसके जवाब में लब्बैक या रसूलुल्लाह कह दे, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये इस पर जो है उन्होंने खुलकर तनकीद की, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं थी। वो एक सरकारी जो है वो तौर पर जो हुकूमत थी वहाँ की, उसको भी जो है वो इसको
इस चीज़ को देखना चाहिए था कि पार्टियों को जो है वो ये मैसेज देती कि जो वो पुरअमन रहें और किसी तौर भी एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी ना करें। तो ये सारा मामला है। अब इस वक्त जो मामला चल रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो है वो इस बात पर जो है वो अपने कारकुनान को जो कायल किया गया है कि वो किसी तौर भी जो है मुश्तमिल ना हो। इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये सीट जो है वो जीतेंगे। दोबारा काउंटी के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। तो इस सूरत में जो है वो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके बाद जो इसका फैसला करेंगे कि क्या करना है। अगर उनके हक में नहीं आता तो उन्हें डाउट हुआ कि इसमें जो अभी भी उनके साथ कोई गड़बड़ की गई तो वो इससे जो एपलेट फॉरम है वहाँ से रजू करेंगे। जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं उनकी कल की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि उनको उनके जो कैंडिडेट हैं उनको मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो हराया गया है। तो ये एक सियासी पार्टी होने के नाते जो है उनके साथ जो है वो ये ज़्यादती की गई है। किसी सूरत भी जो है वो सियासत में जो है किसी को इस तरीके से जो है वो पीछे धकेलना मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अनथक मेहनत और लगन के साथ जो है वो काम करती हुई इस वक्त गली गली और कुचों कुचों में पूरे पाकिस्तान में जो है वो अपना मंशूर लेकर फैल चुकी है। और वो अब जो है कल की सूरत से जो उन्होंने नेक टू नेक जो उनका मुकाबला किया है 65 वोटों से हारना कोई हार नहीं होती मेरे नज़दीक। लेकिन ये एक सिंबॉलिक है। जब वो अगले इलेक्शन में जनरल में जाएंगे तो वो इन तमाम पार्टियों को जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको टफ टाइम देगी। और ये पार्टियां अब ये समझ चुकी हैं और कल जो इन्होंने ये चीज़ समझी है उसी के खौफ के जो तनाजुर में जो है वो इन्होंने इस पार्टी को जो है मुबैना तौर पर जो है वो हराने की कोशिश की है। या जो है रिजल्ट अनाउंस किया जाता है ये तो अब आने वाले वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वक्त तहरीक लब्बैक की पोजीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बहुत अच्छे जो है वो वोट लिए हैं। तो अगर ये इसी तरीके से जो है वो मेहनत और लगन से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये दीगर सियासी पार्टी के मुकाबले खड़े होकर उनसे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% जो है वो सीटें जो हैं वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये थी नाज़रीन आज की खबरें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।